Good morning, everybody. You are most welcome in online class, and we are in our sixth class today. Our subject is mathematics, जिसके अंतर्गत हम अपने चैप्टर फर्स्ट यानी कि नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारी एक्सरसाइज 1.5 चल रही है, जिसके हम शेष क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग और बेटा अपने पार्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 1 के अपने पार्ट सेकंड को हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो क्लास में हम यहां से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके लिए रोमन नंबर्स के बारे में बताया और हिंदू अरेबिक नंबर्स के बारे में बताया, शेष क्वेश्चन आपके रोमन नंबर्स और हिंदू अरेबिक नंबर्स पर आधारित ही हैं। देखते हैं अपनी एक्सरसाइज को। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि मैथ की किताब को ओपन कर लीजिएगा बेटा, जिसके अंतर्गत हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थर्ड को हम स्टडी करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 48 डिवाइडेड 5/9 ऑफ 18 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9। तो ठीक उसी प्रकार से जिससे इससे पहले के बेटा क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड में ये जो पोजीशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक इसी को हमें समझना होगा। यहाँ क्या करना है, 9 से हम 18 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 5/9 ऑफ 18 ये एक ही यूनिट है और ऑफ का मीन्स हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई से। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ 9 1 जा 9 और ये 9 2 जा 18, उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे हम अपनी नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं एंड इट इज आवर 48 डिवाइडेड 10। ये जो 10 है ये क्या है, अभी हमने जो कैलकुलेशन की है आपकी, ठीक उसी को हम यहाँ कर पा रहे हैं। 48 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9। इससे आगे बेटा क्या होगा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमारा कौन सा रूल चल रहा है, इसमें हमारा बेटा बोर्ड मास भी चल रहा है साथ साथ। क्या चल रहा है, इसमें बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है वो भी साथ साथ काम कर रहा है। तो इसको भी हम इस साथ साथ इस्तेमाल करते हुए लोग देखें तो यहाँ हमारे पास कौन सा जो है सेक्शन बाकी बचा है इस समय, 48 डिवाइडेड बाई 10। अंडरस्टैंड, यहाँ हम बेटा अपना 48 डिवाइडेड बाई 10 अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 48 को 10 से हम डिवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड, क्या करना है हमको, इसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर क्या होगा 4.8। इट इज आवर 4.8 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 के। यहां क्या करना होगा हमको, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अंडरस्टैंड, और इस प्रकार हमको नंबर्स मिलते हैं 4.8 प्लस 9 माइनस 9। 9 से 9 को हम लोग क्या करना है, सॉरी इस समय बोर्ड मास हमको जो है क्या बताएगा बेटा, यदि हम बोर्ड मास की बात कर रहे हैं तो बोर्ड मास अब हमें क्या बताएगा। बोर्ड मास में हम लोग चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं, मल्टीप्लाई का सेक्शन हमने कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना होगा, एडिशन। क्या करना होगा, एडिशन। तो एडिशन की पोजीशन कहां पर बन रही है बेटा, यहाँ 4.8 प्लस 9, इनको हमने क्या कर लिया यहाँ पर, यहाँ 13.8 इन दोनों को ऐड कर लिया है। अंडरस्टैंड, इसके बाद 13.8 माइनस 9, इसके बाद हम माइनस दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन करेंगे। अंडरस्टैंड, हालांकि हम यहाँ पर 9 से 9 को यहीं पर जो है कर सकते थे, लेकिन फिर भी यदि हम जब बोर्ड मास की बात करते हैं तो हमें उसी के रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही चलना होगा। 4.8 इट्स आवर आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड को समझ लिया है। अंडरस्टैंड, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सॉरी इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ सेक्शन करेंगे बेटा। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इसे समझेंगे। ओके, क्वेश्चन है आपका 52 माइनस होल ब्रैकेट 34 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर बेटा यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक ब्रैकेट एक साथ दिए गए होते हैं हमारी कैलकुलेशन को करने के लिए, उस समय हम सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को ओपन करते हैं।
अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई में हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15। तो 15 माइनस का हुआ, यहाँ पर 10 हमारा प्लस का है। तो हमारे पास क्या बेटा रिमाइंडर बचेगा, क्या शेष बचेगा, माइनस का 5। इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। अब हम बेटा अपनी इस कैलकुलेशन को करते हैं। यहाँ करली ब्रैकेट, इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई है बेटा, यहाँ पर प्लस है, तो इस समय पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे। 4 7 जा 28, ध्यान से देखिएगा, 4 7 जा 28 कितना हो गया बेटा 28, ये हमारा 28 हो गया, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस यहाँ है तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 28 से 5 को हम यहाँ माइनस कर देते हैं। क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बेटा 23। क्या बचेगा 23। इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। इस प्रकार हमको बेटा नंबर प्राप्त होते हैं 52 माइनस होल ब्रैकेट 34 माइनस 23। अब यहाँ पर हम 34 से 23 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर होगा 52 माइनस 11। ये बेटा यहाँ से कैलकुलेशन होकर आती है और यहाँ पर हमको माइनस 11 मिल जाते हैं। आगे हम 52 से 11 को माइनस कर देते हैं। 52 माइनस 11 इक्वल टू 41। इस प्रकार से बेटा ये हमारा आंसर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 5 है। 45 प्लस 3 करली ब्रैकेट 34 माइनस 18 माइनस 14 डिवाइडेड 3 होल ब्रैकेट 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 7। जब हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी होती है और जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स एक साथ दिए गए होते हैं तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से स्टार्टिंग करें, किसको सॉल्व करें और किसको सॉल्व ना करें। अंडरस्टैंड। इसे सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ हम एक सबसे छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं और 18 से हम लोग 14 को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है। और यहाँ पर बेटा हमको 18 माइनस 14 से क्या कैलकुलेशन मिलती है, ये जो हमारा 18 माइनस 14 है ये हमारा क्या हुआ, यहाँ ये नंबर हमको यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिएगा। इससे आगे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम आगे अपनी छोटी सी कैलकुलेशन और करेंगे बेटा। यहाँ हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट लाइन में से लिख लेते हैं एंड इट इज आवर 2 7 जा 14। यहाँ पर माइनस का 14 ये आ जाता है। अब हम अपनी एक छोटी सी कैलकुलेशन को यहाँ पर बढ़ाते हैं बेटा आगे 34 माइनस 4। अंडरस्टैंड। और लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में एंड इट इज आवर 34 को हमने यहाँ पर जो है ये दिखाया है बेटा 34 माइनस 4 इक्वल टू 30। इससे आगे हम लोग अब हम अपने इस लाइन को कैलकुलेट करेंगे, जो बेटा मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटा 17 हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यही समझ लेते हैं एक लाइन में। तो ये कितना हो जाएगा 12। कितना हुआ बेटा ये हमारा हो गया 12। अंडरस्टैंड। और 17 हमारे पास ऑलरेडी है तो कितना हो गया 29 हो गया ना, इट इज अवर 29। अब 29 से हम लोग क्या करेंगे, अपने 14 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 14 को यहां से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 15। क्या बचा 15। इस 15 को हम अपने नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। उस 15 को बेटा हमने यहाँ लिख लिया है। अब क्या है 3 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट से पहले 3 लगा है। यहाँ कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या माना जाता है बेटा इसी कंडीशन में मल्टीप्लाई। तो 3 और यहाँ 15 से पहले जो हमारा साइन है वो क्या होगा मल्टीप्लाई का। तो 3 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास बेटा ये 3 15 जा 45 ये आता है। और ठीक उसी प्रकार से 3 3 जा 9 दैट मीन्स 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 90 मिलता है, हमको 90 पता चल जाता है। अब क्या होगा बेटा यहाँ पर हम लोग 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा ना। यहाँ 90 को हमने 45 से डिवाइड किया तो कितने टाइम गया 2 टाइम गया। इट इज आवर 2। 45 हमारे पास ऑलरेडी है तो 45 को 2 से हम ऐड कर देंगे दैट्स मीन्स 47। इट्स आवर आंसर। आप इसे समझ पाएंगे बेटा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो अपनी वीडियो को आप जो है पुश करें और ध्यान से समझें।
दैट्स मीन्स भाई आप इसे पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इसको समझ पाएंगे, इसे आप कॉपी राइट भी कर पाएंगे अपनी रफ नोटबुक पर, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता आप इसे रिप्ले करके देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसका सॉल्यूशन आपके पास तक पहुंचा दूंगा। समय वेस्ट किए बिना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपनी एक्सरसाइज 1.5 का। राइट द इक्विवेलेंट रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। बेटा जिस न्यूमेरल्स के बारे में मैंने तुमको बताया था, आपको ध्यान होगा, उसी के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना होगा। ओके, इससे पहले की वीडियो में मैंने विस्तार से आपको समझाया बेटा कि रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं। आप इसे विस्तार से फिर से जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले की जो वीडियो है पार्ट 14 उसे आप जो है देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, वहां ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस समय हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं अपनी ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर। यह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट फर्स्ट को हम लोग लेते हैं जिसमें लिखा है 22। इस 22 को हमें रोमन नंबर में चेंज करना है, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 22 को बेटा अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लेते हैं जिससे कि हम रोमन न्यूमेरल्स में से चेंज कर सके। तो 10 + 10 + 1 + 1। अब 10 को हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में क्या कहते हैं, रोमन न्यूमेरल्स में 10 को क्या कहेंगे, 1 को क्या कहेंगे, उसके आधार पर हम इसके सिंबल्स को लिख लेते हैं। और हमने लिख लिया बेटा यहाँ पर x + x + 1 + 1। बेटा यहाँ पर +1 और भी है, मैं ये लिख देता हूँ आपको। +1 = क्या होगा, XX II। ये हमारा जो है इस प्रकार से हम इसे रोमन न्यूमेरल्स में लिख देंगे। अंडरस्टैंड। सेकंड पार्ट लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड पार्ट है 45। इस 45 को हम जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 45 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 50 - 10। 50 से -10 करेंगे तो हमारे पास 40 होगा, और उस 40 में हम प्लस कर देंगे 5। इस प्रकार से हम इसे जो है रोमन न्यूमेरल्स में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास रोमन न्यूमेरल्स होगा बेटा XLV। क्या होगा, XLV मतलब क्या है, X मतलब 10 < 50, यानी कि 10 कम है 50 में, जिसमें 5 और जोड़ दिया गया है। इस लैंग्वेज में हमने अपने जो है 45 को लिख दिया है। बेटा अब जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, आपके सॉल्यूशन को कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि हम अपने समय को बचा सकते हैं। ये बेटा मैंने लिख लिया है पहले से अब आपके लिए, जिससे हम समय को बचा पाएंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट थर्ड हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 93 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 100 - 10। तो क्या हो गया 90, उसके पास हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 1, तो हो गया 93। इस प्रकार से 100 - 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये x और यहाँ पर c, ये हो गया हमारा 90। इसके साथ हमने 1 1 I इस प्रकार से जो है इसे ऐड कर दिया है। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को लेते हैं 326। तो 326 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + 1। सी को हम लोग रोमन नंबर में क्या बोलेंगे, 100 100 100 10 10 5 and 1। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। शेष बेटा क्वेश्चन अपने आप को करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट हमारा सेशन रह गया है 5th या 6th क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे हैं अपने जो है बुक में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 5th और 6th को आपको खुद करना है। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अब ये जो हमने कार्य किया है इसे ठीक बिल्कुल विपरीत हमें कार्य करना है, जिसमें हमें क्या करना होगा, हमको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में चेंज करना होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दी गई होंगी संख्याएं, और उन संख्याओं को जो है हमें इस प्रकार से आपस में एक दूसरे में चेंज करना होगा। देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 1-2 पार्ट्स को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर XXIV, और हमने सेकंड पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का L and I। समझ पा रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से जो है हम इनको करने की कोशिश करेंगे, और उसी प्रकार से इसके शेष पार्ट भी आपको करने होंगे। इनको करके देख लेते हैं। 10 + 10 + 5 - 1, 10 x है बेटा, 10 x ये रहा, और यहाँ पर I और V। जब हमारा बड़ा संख्या आ रहा होता है, पहले बड़ा
कोई सिंबल आ रहा होता है उससे ठीक पहले कोई छोटा सिंबल है तो हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो IB को हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1, दैट्स मीन्स बाई 10 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू 24। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है कर लेते हैं। सेकंड लेते हैं बेटा LI, L को क्या बोलेंगे 50 और I को क्या बोलेंगे 1, तो क्या हो गया 51। इसी प्रकार से ये इनके जो है आंसर्स आते चले जाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट किया है ठीक उसी प्रकार से आपने सेकंड को समझा। और इसी प्रकार से जो आपको क्या करना होगा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट बचे हुए हैं वो भी आपको इसी प्रकार करने होंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड को आपको करके दिखाया है। लेते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4, अपनी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टडी कर लेते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। हमारी एक्सरसाइज 1.5 का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। ये जो बॉक्स आप रेड कलर में देख रहे हैं, इन बॉक्स को आपको फिल करना है कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। समझ पा रहे हैं? इसमें से एक को मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी उसी प्रकार से आपको बाकी कंप्लीट करना होगा। अंडरस्टैंड? हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बेटा लेते हैं और आपको समझाते हैं। XXIV को हम क्या लिखेंगे 24, क्योंकि X 10 ये हो गया बेटा, यहाँ पर X ये 10 हो गया, और IV को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ ये जो हमारे पास IV है, ये जो नंबर होगा ये क्या लिखा जाएगा, ये 4 होगा ना। तो 10 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 24। इस प्रकार से हम लोग आगे देखें, दूसरा दे रखा है XLV, तो XL को हम क्या बोलेंगे 40 और उसमें 5 को ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि ये नंबर बड़ा है, ये जो नंबर दिया गया है ये बड़ा है, या फिर नंबर हमारा ये बड़ा है। व्हाट इज ग्रेटर देन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? फाइंड आउट ये है कि जो पहली वाली संख्या है ये संख्या छोटी है इस संख्या से, यही तो हो गया। तो यहां पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे, हम ये साइन यूज करेंगे लेस देन। XXIV इज लेस देन XLV। समझ पा रहे होंगे? ठीक इसी प्रकार आपको बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स आपको दे रखे हैं बेटा, ये जितने बॉक्स हैं ये आपको कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए मैं सभी को एक साथ करके दिखा देता हूं बेटा, पहले कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं, जिससे कि हमको टाइम बच सके। ओके, लीजिए मैंने एक साथ बेटा सभी को करके दिखा दिया है, इन्हें आप समझ सकते हैं और कोई क्वेरी होती तो मुझे आप पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इनको आप जो है समझ सकते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट भी कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमारी जो है कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारे रोमन न्यूमेरल्स लिखे हुए हैं बेटा, हमें ये पता करना है कि क्या अपने ये नियमानुसार लिखे हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन के आधार पर लिखे हुए हैं, क्या ये नियमावली सही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने देखा बेटा कि यहाँ पर V, L एंड D आर नेवर सबट्रैक्टेड। V, L और D को हम कभी भी माइनस नहीं करते हैं। I कैन बी सबट्रैक्टेड, I यानी कि 1 को घटाया जाता है किससे, V एंड X, यानी कि 5 और 10 से हम जो है 1 को यानी कि I को घटा पाते हैं। ये हमारा बेटा नियमावली होती है, ये रूल्स होते हैं हमारे रोमन न्यूमेरल्स के। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, थर्ड एंड फिफ्थ जो भी हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो दे रखे हैं, इसमें केवल थर्ड एंड फिफ्थ, तीसरा और पांचवा, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मीनिंगफुल हैं। कैसे हैं, मीनिंगफुल। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं, यानी कि वो सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। इस तरीके से बेटा हमने अपनी सॉल्व की एक्सरसाइज 1.5 को, क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन को आज हमने अपनी इस वीडियो में सॉल्यूट किया है। आशा करते हैं कि आपको बेटा ये अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और उसका जो मेथड है वो समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर बेटा पहली बार आए हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको मेथड समझ में आ रहा है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आ रहा है, आप इसे पसंद कर पा रहे हैं तो आप लाइक भी कीजिएगा,
जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। जब तक आप कोई फीडबैक नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि जो कुछ मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ वो इजियर वे में है, सरलतम तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, या आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। इसलिए आप अपने कमेंट्स भी लिखा कीजिएगा, लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरी पढ़ाई को समझ पा रहे हो। और यदि तुम्हें लगता है कि कहीं कोई फॉल्ट तुम्हें लग रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए, तुमको बेहतर समझ में आता बेटा, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर अपना जो है एप्लीकेशन डालूंगा, यानी कि मैं उसे अप्लाई करूंगा, लागू करूंगा और इसको और अधिक सरलतम तरीके से तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करूंगा। अंडरस्टैंड? आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2।